नमस्कारम। विश्वनाथन आनंद और गैरी कस्परोव जैसे महानतम खिलाड़ियों का कोई एक गेम हो और हम न देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रैंड चेस टूर क्रोएशिया में जो एक ब्लिट्ज गेम हुआ था, जो हाल ही में खेला गया था आनंद और कस्परोव के बीच, ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा गेम हो सकता था इस टूर्नामेंट के लिए। हालांकि कस्परोव का जो जो मोमेंटम था वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था इस पूरे टूर्नामेंट में, और वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया ब्लिट्ज में, खासकर इतने जो रेगुलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। लेकिन आनंद ने फिर भी अच्छा स्कोर किया बाकी प्लेयर्स के अगेंस्ट में, राइट। तो हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और देखेंगे कि क्या हुआ था इस गेम में। ओके, सो हम आ गए अभी विंडो पे। यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने E4, C5, knight to F3, D6 एंड D4, C कट D4, knight into D4, knight F6, knight to C3 एंड A6। अब सिसिलियन नैशडॉफ जो है वो कस्परोव के करियर का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन रहा था अगेंस्ट E4। और अगर आप फिशर की भी बात करेंगे तो फिशर के भी ज्यादातर गेम नैशडॉफ पे ही होते थे, और एक खासियत थी कि वो एक्चुअली नैशडॉफ में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करते थे, खासकर ब्लैक से, राइट। सो A6 जैसे ही खेला, यहाँ पे आनंद ने BG5 खेल दिया, जो कि एक सबसे शार्प लाइन है। जितने भी नैशडॉफ के वेरिएशंस आते हैं उसमें से BG5 सबसे शार्प लाइन मानते हैं। E6 खेला यहाँ पे, F4, ऑब्वियसली यही इसका मेजर वेरिएशन है। क्वीन C7, क्वीन C7 जो है, इसके अलावा अगर हम देखें तो क्वीन B6, जिसको कि पॉइजन पॉन वेरिएशन बोलते हैं, व्हाइट उसमें बहुत बार क्वीन D2 खेल के पॉन सैक्रिफाइस दे देता है, और ये बहुत ही फेमस लाइन है। शायद ही आपको याद हो कि फैबियानो करुआना का जो हाल ही में एक बहुत ही अच्छा नोवेल्टी आया था, वो इसी ओपनिंग पे आया था। सो लेकिन गेम में हुआ ये कि क्वीन C7 खेला उन्होंने, बिशप इंटू F6, जी इंटू F6। ये अगर हम देखें तो ये नैशडॉफ नहीं बोलते हुए मैं बोलूंगा कि ये क्लासिकल सिसिलियन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि जनरली नैशडॉफ में जो है आप नाइट BD7 करके भी जा सकते हो, और कोशिश करते हो आप बिशप E7 खेल के कि इसको नाइट से या बिशप से ही मारे, ना कि पॉन से, राइट। सो जी इंटू F6 मारा, क्वीन टू F3। ऑब्वियसली व्हाइट जो है वो लॉन्ग कैसलिंग के लिए जा रहा है यहाँ पे। B5, अब एक वक्त के लिए ऐसा लगता है कि B5 के बाद अगर आप E5 खेलते हो तो यहाँ पे सिंपली पॉन मर रहा है और B8 पे अटैक है। लेकिन अगर हम देखें तो इस डायगोनल को कंट्रोल करने के लिए बिशप B7 खेल सकता है इसमें जो ब्लैक है, और बिशप B7 के बाद आपको अटैक रहेगा यहाँ पर क्वीन पे, और डेफिनेटली आपको कोई मटेरियल नहीं मिलने वाला है उसमें, राइट। तो उसको देखते हुए यहाँ पे A3 खेला, स्टॉप किया B4 को, ताकि ये जो नाइट है वो सिक्योर रहे C3 पे हमेशा। नाइट C6 खेला कस्परोव ने। ऑब्वियसली उनका आइडिया है कि इस नाइट को एक्सचेंज करते हैं, बिकॉज ये नाइट बहुत सारे चांसेस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप कभी इसको B5 पे सैक दे सकते हो, कभी आप F5 पे सैक दे सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस नाइट के कारण, राइट। लॉन्ग कैसल किया, नाइट इंटू D4 एंड देन रुक इंटू D4। अभी तक ये पोजीशन ठीक ठाक लग रही है मुझे, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है किसी के लिए भी, क्योंकि ब्लैक के पास अगर स्ट्रक्चर खराब है तो डबल बिशप है, स्पेशली बिशप B7, बिशप E7 आने के बाद किंग सेफ ही है फिलहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, तो जो सिसिलियन के कॉमन सैक्रिफाइसेस आते हैं ऑन F5 एंड D5, वो आप इतना जल्दी नहीं दे सकते हो, राइट। तो ऑल एंड ऑल मैं बोलूंगा कि ये पोजीशन ठीक ठाक लग रही है, राइट। यहाँ पे क्वीन C5 खेला। ऑब्वियसली ब्लैक का आइडिया बहुत बार ये होता है कि जब आप F5 खेलो तो E5 एक बहुत ही अच्छा पोस्ट मिल जाता है, क्योंकि आपके पास डार्क कलर बिशप है नहीं, तो आप इसको निकाल नहीं सकते हो, और F3 पे भी नाइट नहीं है। C3 के नाइट को E5 अटैक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और व्हाइट बिशप कभी इसको हटा नहीं सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था अभी, राइट। और साथ ही साथ आप अटैक भी कर रहे हो D3 पे, D4 पे सॉरी। तो रुक D3 खेला विषयानंद ने, और ये एक बहुत ही नेचुरल मूव लग रही थी। लेकिन इसके बाद जो मूव खेला उन्होंने वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था देखने के लिए। रुक B8 खेला यहाँ पे ब्लैक ने। ऑब्वियसली आइडिया ये है कि आप B4 खेलो, और अगर आप A इंटू बी, क्वीन इंटू बी मारते हो तो B2 पे अटैक रहेगा, एंड आई थिंक ब्लैक इज क्रिएटिंग सम चांसेस ऑन द क्वीन साइड, राइट। तो हुआ ये कि यहाँ पर आनंद ने एक बहुत ही स्ट्रेंज सी मूव खेल दिया, जो कि इतनी इजी नहीं रहती है किसी नॉर्मल प्लेयर के लिए समझना कि क्या हो रहा है, बिकॉज कंप्लीटली मुझे एंटी पोजिशनल भी लग रही थी। बट फिलहाल ब्लैक का B4 स्टॉप करने के लिए व्हाइट ने खुद होके B4 खेल दिया, जो थोड़ा सा अचरज में डाल सकता है किसी को, कि जब आप कैंसलिंग करते हो किसी साइड तो उसी साइड के पॉन पुश करना इतना आसान नहीं होता है, खासकर जब आप कस्परोव जैसे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, राइट। तो यहाँ पे B4 खेला, क्वीन टू A7। ऑब्वियसली आइडिया है A5 खेलने का फ्यूचर में। F5, अब पूरा
आपको शायद समझ गया हो कि उन्होंने B4 एक्चुअली क्यों खेला। प्रॉब्लम ये था कि अगर आप F5 इमीडिएटली खेलोगे तो क्वीन जो है वो यहाँ पे आ सकता है, साथ ही साथ B4 का जो ऑप्शन था वो बंद कर दिया ब्लैक ने। तो एक B4 मल्टीपर्पज मूव थी, उसमें ना केवल उन्होंने B4 को रोका, क्वीन को E5 जाने से भी रोक दिया, जो बहुत ही अच्छा स्पॉट हो सकता है क्लासिकल सिसिलियन में क्वीन के लिए, राइट। सो यहाँ पे A5 खेला। डेफिनेटली ब्लैक कोशिश कर रहा है कि मैं इस साइड में थोड़ा सा ओपन करूं फाइल्स और कोशिश करूं कि यहाँ से कुछ अटैक आ जाए, राइट। तो A5 खेला, नाइट A2, ऑब्वियसली B4 को कंट्रोल करना जरूरी है। और आप अगर A इंटू बी मारते हैं तो ऑब्वियसली आप नहीं मार सकते A इंटू बी क्योंकि नाइट है, बट हाँ वो नाइट इंटू B4 मार सकते हैं और आई थिंक वो पोजीशन ठीक ठाक लग रही है, राइट। तो यहाँ पे बिशप E7 खेला। बहुत बार क्लासिकल सिसिलियन में H5 खेल के और बिशप H6 से भी डेवलप करते हैं, लेकिन इस वक्त D6 और F6 को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यहाँ पे बिशप E7 खेला, बिशप टू E2, जो रिमेनिंग पीसेस हैं उनको लाना बहुत जरूरी है, खासकर रुक को D1 लाके आप D6 पे कभी एक्सचेंज सैक्रिफाइस भी दे सकते हो, राइट। H5 खेला कस्परोव ने यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार होता ही है बिशप E2 के बाद अगर आप क्वीन H3 और बिशप H5 आ जाते हो तो F7 एक बहुत अच्छी वीकनेस बन जाती है, जो कि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लासिकल में, क्लासिकल सिसिलियन में ये सब बहुत ही वेल नोन आइडियाज हैं। किंग B1 खेला यहाँ पे, जितना हो सके वो किंग को सेव कर रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं कि ब्लैक क्या कर रहा है देखने के लिए। तो यहाँ पे बिशप D7 खेला, रुक टू D1 और फाइनली ऑन मूव नंबर 19 अब आनंद के सभी पीसेस गेम में आ गए हैं। D6 डेफिनेटली कभी ना कभी सैक आ सकता है, क्योंकि उसके बाद होगा ये, लेट्स से हम पॉन टेक्स, बिशप टेक्स और D6 का सोचते हैं, तो उस वक्त दिक्कत ये है कि अगर आप D6 मर जाता है तो F6 भी मर जाएगा। हालांकि पॉन टेक्स के बाद जब बिशप E6 आएगा तो बिशप इंटू A2 को एक चांस है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही H4 खेला, अब आप A इंटू B5 मारो और मैं नाइट B4 के लिए, यानी व्हाइट नाइट B4 के लिए, यहाँ टेक्स मार के और नाइट B4 के लिए, दोनों सेम ही बात है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने वेट नहीं किया और B इंटू A5 मार दिया, क्वीन इंटू A5, नाइट B4, क्योंकि इसके बाद जब आप मारोगे तो बिशप इंटू E6 के बाद A2 पे नाइट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है, राइट। तो ये एक अच्छा डिसीजन था। रुक टू C8, क्वीन टू G4 एंड देन क्वीन G4 जो है वो क्वीन G7 आने की कोशिश कर रहा है, तो किंग F8 से रोक लिया। यहाँ तक आते आते मुझे लगता है कि विषयानंद के पास डेफिनेटली एज मिल गया था और पॉन इंटू पॉन मारा। आप अगर पॉन इंटू पॉन मारते हो जस्ट टू कंट्रोल D5 एंड F5 तो क्वीन G6 जैसे मूव्स आ सकते हैं और फ्यूचर में बिशप H5 आ सकता है, जिसमें F7 पे मेट लग सकती है। सो ये एक थोड़ा रिस्की लग रहा था काम। हालांकि कस्परोव ने यहाँ पे बिशप इंटू E6 मार दिया, क्वीन टू F3, और फिलहाल जो है क्वीन पे अटैक था, यहाँ पे F3 से बचाया उन्होंने। और फ्यूचर में हो सकता है कि ये जो मूव है उसके बाद आप क्वीन कहीं और निकाल सकते हो E3 पे, राइट। तो इजी इजी मूव्स दे रहे हैं वो यहाँ पे। रुक C5 खेला। अब रुक जो है वो सही लग रहा है फिलहाल, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि रुक कभी E5 पे भी आ जाए, राइट। तो यहाँ पे क्वीन E3 खेला, क्वीन E3 के बाद F5 खेल दिया यहाँ पे। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि फिलहाल जो है इस मूव के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ गए, क्योंकि जनरली आपका किंग थोड़ा सा अनसेफ है। बट एक बात थी, कस्परोव शायद टाइम में बहुत कम थे और उनको कुछ कुछ क्विक डिसीजंस लेने थे, खासकर बिशप को यहाँ डेवलप करना बहुत जरूरी था, राइट। तो इसीलिए उन्होंने F5 खेला। और अगर आप मारते हो तो बिशप इंटू F5 आ रहा है, जिसमें रुक पे अटैक है, C2 पे भी अटैक रहेगा। तो यहाँ पे आनंद ने बहुत ही पेशेंस के साथ सिंपल मूव खेला, बिशप F3। और फिलहाल जो है यहाँ पे डायनामिक्स की बात नहीं थी, क्योंकि उनके पास टाइम भी था और पोजीशन भी अच्छी है, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे हैं, सिंपल मूव्स दे रहे हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ सकते थे, डेफिनेटली आप कमेंट्स में बता सकते हो कि इंस्टेड ऑफ बिशप F3 क्या हो सकता था यहाँ पे। सो यहाँ पे F इंटू E4 मारा, बिशप इंटू E4, और ये पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा ओपन होते जा रही है। ब्लैक का किंग थोड़ा अभी भी अनसेफ लग रहा है और H8 का रुक जो है वो गेम में नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे रुक C4 खेला, बिशप टू D5। अगर आप इसको मारते हो तो डेफिनेटली नाइट इंटू D5 के बाद E7 पे अटैक रहेगा, और ये एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन लग रही है व्हाइट के लिए। बिशप F6 खेला। फाइनली कस्परोव ने सोचा कि इस बिशप को डेवलप करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बिशप इंटू E6 मारते हो तो रुक इंटू C4 आ रहा है, रुक इंटू B4 आ रहा है, सॉरी, A इंटू B4 को क्वीन A1 चेकमेट हो रही है, राइट। तो इसको देखते हुए जो एक्सचेंज सैक्रिफाइस दिया था कस्परोव ने, वो मार दिया बिशप इंटू C4 आनंद ने। और डेफिनेटली इसके बाद जो है जो रुक इंटू B4 वाला आइडिया था वो नहीं आ पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है
कि H8 का रुक गेम में आया ही नहीं और किंग जो है बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। खासकर पॉन्स भी आप देखो तो आइसोलेटेड हो गए हैं सभी, और व्हाइट का किंग भले बी पॉन नहीं है लेकिन सेफ लग रहा है, राइट। सो यहाँ पर बी इंटू C4 के बाद बी इंटू C4 मारा यहाँ पे, और फिलहाल रुक पे अटैक है। सिंपल रुक इंटू D6 मार दिया यहाँ पे विशी आनंद ने, क्योंकि सिर्फ रुक ही नहीं क्वीन भी सपोर्ट दे रहा था इसको, और आपके पास कोई ट्रिक्स नहीं है। अगर ये रुक कहीं B8 वगैरह पे होता तो डेफिनेटली आप इसको मार सकते हो। इवन अगर वो रुक कभी A8 पे होता तो आप क्वीन इंटू B4 भी मार सकते हो, जिससे A इंटू B4 के बाद A1 मेट हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और कस्परोव ने यहाँ पे ऑन मूव नंबर 30 जो है अपनी हार मान ली, रिजाइन कर दिया उन्होंने। और ये बहुत दिनों बाद एक उन दोनों के बीच गेम हुआ था, जो कि डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट गेम था। और खासकर हमारे चैनल पे हमने बहुत बार कस्परोव और आनंद के गेम्स जो हैं वो एनालाइज करके डाले हैं, आप देख सकते हो आगे भी। अगर इस टूर्नामेंट से और कोई गेम आपको लगता है, खासकर मुझे लगता है एक दो गेम एक्चुअली कस्परोव जो है वो जीत रहे थे, टाइम उनको शायद मैनेज नहीं हुआ इतना, और जो बाकी प्लेयर्स है वो इतने रेगुलर प्लेयर हैं कि दिन रात चेस की मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो कस्परोव के लिए वापस आना इस टूर्नामेंट में, ग्रैंड चेस टूर के ब्लिट्स में खेलना, थोड़ा सा एज अ चेस लवर या एज अ गेरी कास्परोव फैन मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा दुखद लगा मुझे, क्योंकि उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे गेम्स खेले, राइट। तो मिलते रहेंगे बहुत जल्दी, मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा चेस हम हमेशा देखते रहे हमारे चैनल पे। बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।